नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका राजबाला यादव आज की कक्षा 8 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 में हिंदी व्याकरण में अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। वैसे हम वीडियो भाग संख्या 1 में अलंकार के प्रथम भाग के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आज हम अलंकार के दूसरे अर्थात अर्थालंकार के बारे में पढ़ेंगे। आपने पहले शब्दालंकार के बारे में पढ़ा होगा, उसकी वीडियो देखी होगी, क्योंकि अलंकार के मैंने आपको 2 भेद बताए थे। कौन कौन से थे? चलो एक बार फिर से मैं आपकी दोहराई करवा देती हूँ। अलंकार होते क्या है बच्चों? अलंकार होते हैं अलम प्लस में कार अर्थात आभूषण, जो हमारी काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं। ये मैंने आपको पहले वीडियो भाग संख्या 1 में बता चुकी हूँ कि जिस तरीके से नारी की सुंदरता को बढ़ाने के लिए हम आभूषण का प्रयोग करते हैं, वैसे ही हिंदी साहित्य में हम पद्य भाग अर्थात हमारी कविता है, हमारे जो भजन कीर्तन होते हैं, उसके अंदर हम उसकी सुंदरता को, उसकी आकर्षकता को बढ़ाने के लिए, आकर्षण को बढ़ावा देने के लिए हम अलंकार का प्रयोग करते हैं। अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के 2 भेद बताए थे, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो शब्दालंकार के बारे में हम वीडियो भाग संख्या 1 में हम पढ़ चुके हैं, तो अभी हम अर्थालंकार के बारे में जानेंगे। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं कि जो अर्थालंकार है उसकी परिभाषा क्या, उसका अर्थ क्या है। जहां अर्थ की विशिष्टता के काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां अर्थालंकार होता है। अर्थात अर्थालंकार अर्थ के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होना। जब हम किसी का शब्द के कारण लेते हैं तो शब्दालंकार होता है, लेकिन जब हम अर्थ के कारण लेते हैं तो अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के भेद के बारे में बच्चों हम जानते हैं। सबसे पहले अर्थालंकार की परिभाषा जानी हमने। अब अर्थालंकार में हम मुख्य भेदों के बारे में जानेंगे। तो मुख्य भेद 5 है। सबसे पहला हमारा उपमालंकार, दूसरा है रूपक अलंकार और तीसरा है उत्प्रेक्षालंकार, चौथा है अतिशयोक्ति अलंकार और 5वां है अन्योक्ति अलंकार। आइए अब हम इनके एक के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा उपमा अलंकार। उपमा शब्द का बच्चों अर्थ होता है तुलना करना, ठीक है। अर्थात जो उपमा दी जाती है, किसी की समानता के कारण उसकी तुलना की जाती है। यहाँ पर हम 2 यानी कि उपमेय और उपमान, ये मैं आपको वीडियो भाग संख्या 1 में बता चुकी हूँ कि उपमेय का मतलब होता है जिसकी हम तुलना करते हैं, और उपमान का अर्थ होता है जिससे हम तुलना करते हैं। तो जब उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है समान धर्म गुण के कारण, उनके अंदर क्या क्या होना चाहिए। चलो उपमा अलंकार की परिभाषा देखते हैं। उपमा अलंकार होता क्या है? जहां एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से समानता के कारण की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। अर्थात यहाँ हम एक वस्तु या प्राणी की तुलना किसी प्रसिद्ध जो अपने आप में विशेष होती है, उसमें दोनों में समानता करते हैं, और समानता करने के बाद में उसकी तुलना भी करते हैं। देखिए उदाहरण, देखिए इसका क्या है। उदाहरण है हरिपद कोमल कमल से। देखो बच्चों यहाँ पर हरिपद कोमल कमल से। अब आपने हरिपद, हरि मतलब भगवान और पद मतलब पैर, समझ में आया। और कमल, कमल का फूल होता है, आपने देखा भी होगा, ठीक है। और कोमल, कोमल का अर्थ होता है नाजुक होना। देखो हरिपद कोमल कमल से, तो इसके अंदर जो भगवान के चरण हैं अर्थात विष्णु भगवान के जो पैर हैं, उनकी तुलना किससे की जा रही है? कमल से की जा रही है। और कमल यहाँ अपने आप में विशेष है। क्यों है विशेष? क्योंकि कमल सबसे नाजुक, सबसे मुलायम फूल होता है। तो यहाँ पर जो हरिपद है, भगवान विष्णु जी के पैर हैं, उनकी तुलना किससे की जा रही है? कमल से की जा रही है। तो देखो भगवान विष्णु भी अपने आप में खास है और कमल भी खास है,
ठीक है, और दोनों की तुलना की जा रही है। जबकि बच्चों आपको पता है कि पैर कभी कमल के समान हो सकते हैं? नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक उपमेय की उपमान से तुलना की जा रही है। इसके गुण होते हैं, साधारण धर्म भी होते हैं, वाचक शब्द भी होते हैं, उपमेय और उपमान होते हैं। अर्थात उपमा अलंकार के अंदर 4 धर्म होते हैं। कौन कौन से? वाचक धर्म, ठीक है, साधारण धर्म और उपमेय और उपमान। इसमें अधिकतर सा, से, सी, सम इस तरीके से शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जब किसी भी वाक्य में सा, से, सम, ठीक है, ये देखो इसके अंदर भी से आया हुआ है, तो जब ये शब्द आते हैं तो इनकी पहचान अलग से हम कर सकते हैं। अन्य उदाहरण लेती हूँ मैं दूसरा, पीपर पात सरिस मंडोला। देखो बच्चों यहाँ पर पीपर पात यानी कि पीपल के पत्तों के समान, सरिस मतलब समान, मंडोला मेरा मन डोल रहा है। अर्थात पीपल के पत्तों के समान मेरा मन डोल रहा है। तो यहाँ पर जो मन है वो चंचल होता है। किस तरह चंचल बताया गया है? यानी कि पीपल के पत्ते, जो हमारा मन है उसकी तुलना पीपल के पत्तों से की गई है कि जिस तरीके से पीपल के पत्ते एक जगह स्थिर नहीं रहते, वो हिलते डुलते रहते हैं, ठीक है, वैसे ही हमारा मन भी एक जगह स्थिर नहीं रहता, वह भी इधर उधर घूमता रहता है। अब हम दूसरे जो अर्थालंकार का दूसरा भेद है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, अब हम अर्थालंकार के दूसरे भेद के बारे में जानेंगे। दूसरा भेद है रूपक अलंकार, यानी कि वो चीज होती नहीं है लेकिन उसमें जबरदस्ती आरोप लगाया जाता है, उसके अंदर उसका जबरदस्ती मतलब होना पाया जाता है। तो देखते हैं इसकी परिभाषा। जहां समानता के कारण उपमेय व उपमान में एक रूपता दिखाई जाती है वहां रूपक अलंकार होता है। यानी कि वो चीज वैसी होती नहीं है लेकिन हमें जबरदस्ती उसमें आरोपित किया जाता है, जबरदस्ती उसके अंदर वो एक रूपता दिखाई जाती है। उपमेय और उपमान एक जैसे नहीं होते। इसके अंदर कहने का अभिप्राय है कि उपमेय में उपमान का जबरदस्ती दोनों में समानता दिखाई जाती है, जबकि वो चीज वैसी होती नहीं है। चलो उदाहरण देखते हैं। इसका उदाहरण है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो बच्चों इसके अंदर, इस उदाहरण के अंदर पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो यहाँ राम रतन यानी कि राम भगवान है, वो मैंने धन पा लिया है। अब ये बताइए आप कि इसके अंदर राम रतन, राम भगवान है, ठीक है, राम रतन है, वो धन कैसे हो सकता है? एक भगवान धन कैसे हो सकता है? लेकिन इस अलंकार के अनुसार राम रतन धन पायो, अर्थात राम रूपी धन है, जो भगवान राम है उसको धन के समान एक रूपता दिखाई गई है। आरोप भेद किया गया है, उपमेय है और उपमान है, वो दोनों एक जैसे बताए गए हैं, तो राम रतन धन पायो। तो यहाँ पर ये उपमेय है और ये उपमान है। तो इस तरीके से यहाँ पर इस उदाहरण में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। अब बच्चों इसके अंदर तीसरा उदाहरण है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा का मतलब होता है संभावना करना, कल्पना करना, इमेजिंग करना, ठीक है। तो यहाँ पर वो चीज वैसी होती नहीं है लेकिन हम उस चीज के बारे में, उस प्राणी के बारे में कल्पना करते हैं, संभावना करते हैं, अपने मन में उसकी इमेज बनाते, इमेजिंग करते हैं, ठीक है। तो इसके उदाहरण, सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। जहां उपमेय में उपमान की संभावना अथवा कल्पना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अर्थात जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वो चीज वैसी होती नहीं है लेकिन हम उसमें उसकी कल्पना करते हैं कि भाई वो वैसी हो सकती है, ठीक है। कल्पना करना कोई बुरी बात नहीं है, कल्पना तो सभी करते हैं। तो इस अलंकार के अंदर उपमेय में उपमान की कल्पना की जाती है। इस उत्प्रेक्षा अलंकार के अंदर जो पहचान है, मुख्य शब्द है जानो, मानो, मनऊ, जनऊ, जो, त्यों, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। क्योंकि जब हम कोई भी उदाहरण लेंगे तो उस उदाहरण के अंदर ये शब्द आ
तो आप जैसे मैंने अभी कौन कौन से शब्द बताए, जो, त्यों, जनऊ, जो, मानो, है ना, जानो, इस तरीके से जब ये शब्द आ जाएंगे तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब देखते हैं हम उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण। हाँ तो बच्चों अभी मैंने आपको उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण देखिए, इसका उदाहरण मैंने अभी आपको क्या बताया कि उत्प्रेक्षा अलंकार में जानो, मानो, मनो आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो इसके उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। उस काल मारे क्रोध के, तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। तो बच्चों यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैंने जो शब्द बताए थे वो आया ना यहाँ पर, मानो। मैंने क्या पहचान बताई थी कि जो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है हमारा, उसके अंदर जानो, मानो, मनो, जो, त्यो, जनऊ ऐसे शब्दों का प्रयोग, जैसे इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है और इसमें उपमेय में उपमान की कल्पना या फिर संभावना की जाती है। तो यहाँ पर देखो, उस काल मारे क्रोध के, तन कांपने उसके लगा, अर्थात क्रोध के कारण तन का कांपना है, ये उपमेय है। और हवा के वेग से सोए हुए सागर का जाग उठना, ये उपमान है। लेकिन यहाँ उपमेय में उपमान की कल्पना की गई है कि जो उसका शरीर है वो क्रोध के मारे, मतलब क्रोध के कारण उसका शरीर है कांप रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे जोर से हवा आ रही है और क्या कर रही है, सोया हुआ सागर है, यानी कि स्थिर सागर है, वो हिलने लग गया है। तो यहाँ पर तन का कांपना और जो सागर का हिलना है वो उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना की जा रही है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो भाग संख्या 1 में आपने अर्थ अलंकार के 3 भेद के बारे में जाना। सबसे पहला उपमा, दूसरा रूपक और तीसरा उत्प्रेक्षा। आशा करती हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों, मैं अगले वीडियो में आपसे अर्थ अलंकार के 2 भेद के बारे में के साथ में मिलती हूँ। तब तक आप अध्ययन कीजिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।